पर एक डायलॉग याद करो, रिस्क है तो बहुत बढ़िया। तो देखो सीधी सी बात है, अगर बिना सीखे एमबीए चाय वाला भैया ने अगर चाय की दुकान भी लगाई होती तो भी वो क्या होता, सट्टा होता। तो बिना सीखे कोई भी काम क्या होता है, सट्टा होता है। ठीक है, मतलब आज अगर मुझसे कोई बोल दे, मैं स्टॉक मार्केट का आदमी हूँ सीधा सीधा, मेरे को कोई बोल दे कि भैया ये लाइट मैनेजमेंट करो, तो क्या मैं कर पाऊंगा? बोलो नहीं करूँ, नहीं बोलो नहीं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज अगर करना है तो वो चीज सीख के करना पड़ेगी। क्या ये समझ में आया? अच्छा, आईटी वाले कौन कौन है? आईटी वाले, मैकेनिकल, और कौन कौन सी ब्रांचेस होती है भैया? इलेक्ट्रिकल के कौन कौन है? ऑटो सेक्टर के कौन कौन है? बस एक। तो अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें कौन सी, आईटी वालों को कौन सी कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है? एक नाम बोलो। अमेज़न। तो अमेज़न लिस्टेड है क्या? लिस्टेड है। टीसीएस में किसको जाना है? इन्फोसिस का नाम किसने सुना है? सुना है। तो तुम लोग क्या बता सकते हो कि कंपनी का क्या होने वाला है फ्यूचरिस्टिक? पर क्या अगर बता पाओगे तो तुम्हें उस कंपनी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। भैया वो नहीं किसने बोला? नहीं किसने बोला भैया? तो फिर पढ़ काहे को रहे हो? देखो सीधी सी बात है, कोई भी चीज का कोई ऐसा नॉलेज होना जिससे कोई तुम परिवर्तन ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तभी बड़ा पैसा बनेगा। क्योंकि एक 80-20 का रूल है, पूरी दुनिया के 20% लोग 80% जनता का पैसा लेके अमीर बनते हैं। क्या इस बात से एग्री करते हो? पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो 20% लोग अपने काम में परफेक्ट होते हैं, उन्हें अपने काम का ऐसा नॉलेज होता है और समाज में, दुनिया में वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसी कारण वो 80% लोगों की जनता का पैसा लेके रिच बन जाते हैं। ये क्लियर हुआ? अच्छा, ये वाला किसने सुना है? सिंगल सोर्स ऑफ मनी विल नेवर मेक यू रिच। सुना है? अच्छा, फर्स्ट सोर्स तो तुम लोग जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, एंटरप्रेन्योरशिप करोगे। सेकंड सोर्स कहां से आएगा? क्या एमएलएम करोगे? क्या एमएलएम करोगे? क्या वो एमएलएम के लिए कहावत सुनी है, वो साइकिल से आया और बीएमडब्ल्यू के सपने दिखा के चला गया। सुनी है क्या सबने? तो क्या करोगे? वो नहीं करोगे। एक को जोड़ो, तीन को जोड़ो, वो और जोड़ते जाएंगे, है ना? तो देखो सीधी सी बात है, स्टॉक मार्केट शुरू से इतने सालों से चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा। कोविड में भी नहीं रुका था। सीधा सीधा स्टॉक मार्केट को मैं सिंपल में डिफाइन करूं तो इट इज अ बिजनेस, जहां पे कोई बायर होता है तो कोई सेलर। अरे आवाज नहीं आ रही? एक बायर होता है, दूसरा कोई कमाता है तो कोई गवाता है। ठीक है, तो हमें कमाने में आना है कि गवाने में आना है? कमाने में। तो क्या बिना ज्ञान के कमा पाएंगे? तुम्हें टैक्स की दिक्कत आती है, तुम सीए के पास जाते हो, तुम्हें हेल्थ इश्यूज आते हैं, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, पर मार्केट पड़ोसी से, पान की दुकान वाले से, दोस्त से पूछ के कैसे लगा लेते हो? और फिर दुनिया में बदनाम करते हैं लोग कि मार्केट क्या है, सट्टा है, जुआ है, नहीं करना चाहिए। अल्टीमेट एजेंडा ये है कि कोई भी चीज नॉलेज के साथ की जाए तो वो पॉसिबल है। ठीक है, थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ हम क्या बात करने वाले हैं आज? क्लियर हुआ? ठीक है, देखो मार्केट का सीधा सा फंडा बता दो। ठीक है, थोड़ी सी ज्ञान की बातें करें, फिर मोटिवेट होंगे, अमीर बनेंगे। ठीक है, देखो मार्केट में दो टाइप की रिसर्च होती है, एक तो फंडामेंटल और दूसरी एडवांस। दूसरी कौन सी होती है? टेक्निकल एनालिसिस। ये किसने सुनी है? किसने कुछ भी नहीं सुना है? कुछ नहीं सुना? बहुत बढ़िया।
देखो फंडामेंटल क्या होता है ना, कभी भी कंपनी की बैलेंस शीट्स वगैरह अगर तुम लोगों ने देखी हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा हो, ये सब फंडामेंटल होता है। पर कल अश्नी सर का सेशन किस किसने अटेंड किया था? और कौन थे वो महानुभाव जिन्होंने पहला सवाल ही रहा कि सर आपकी कंपनी 10 साल से तो प्रॉफिटेबल है नहीं, लॉस मेकिंग है। ये किस किसने सुना था? सुना था। उनका जवाब क्या आया था कि यार देखो ऐसा है, अगर मैं 10 साल कंपनी का प्रॉफिट दिखाऊंगा, लॉसेस नहीं दिखाऊंगा तो मेरी कंपनी डूब जाएगी। क्या ऐसा बोले थे वो? बोला ये 10 साल में इंटेंशनली लॉसेस में रखूंगा अपनी कंपनी को, क्योंकि यही एक तरीका है ग्रो करने का। क्योंकि अगर मैं लॉस दिखाऊंगा तो टैक्स का खर्चा बचेगा, ठीक है। तो यही एक रीजन रहता है कि फंडामेंटल पे बिलीफ सिस्टम इतना हम नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल समझने के लिए आपको सीए तो बनना ही पड़ जाएगा। क्यों? आप क्या क्या समझोगे फंडामेंटल में? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो। अभी कोविड आया तो कोविड क्या एक फंडामेंटल इवेंट था। किस कंपनी ने कमाया फंडामेंटल? मतलब कोविड के टाइम किसने सबसे ज्यादा कमाया? फार्मा सेक्टर। बहुत बढ़िया, इसके लिए तालियां बजाओ, जोरदार तालियां बजाओ। भाई साहब, फार्मा सेक्टर ऐसा सेक्टर है, मार्केट में कोई मरे, जले, कटे, बम फूटे, उड़ जाए, कुछ भी हो जाए, फार्मा तो ऐश में रहेगा ही। अभी दूसरा फार्मा ने कब कमाया था? रशिया यूक्रेन में कमाया था। कमाया था कि नहीं? रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हो गया था? इन्फ्लेशन बढ़ गया था, ठीक है। सारे प्रोडक्ट के प्राइस हाई हो गए, पेट्रोल तभी से हाई हुआ, हमारा डॉलर इन्फ्लेट हुआ, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, फंडामेंटल में हमें ये सारी चीजें पढ़ना पड़ेगी, बट टेक्निकल में सिर्फ 3 ट्रेंड होते हैं। 3 ट्रेंड कौन कौन से? अप ट्रेंड होता है, जब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा होता है तो वो कौन सा ट्रेंड हुआ? अप ट्रेंड। जब मार्केट नीचे की ओर जा रहा होता है तो डाउन ट्रेंड। और जब मार्केट साइड में वेव 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 साइड चलता रहता है तो वो कौन सा ट्रेंड हो गया? साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो सीधी सच्ची बात है, जब कोई मार्केट ऊपर जा रहा हो, कोई डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहे हो, तब उसे आपको बाय करना है, और जैसे ही वो पलट जाएगा तो सेल कर देना है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ट्रेंड ब्रेकआउट, ठीक है। मतलब आपको जब मार्केट जा रहा हो एक लाइन खींच देनी है कि भैया जब तक इस लाइन पे मार्केट चलेगा। अच्छा, मार्केट ऊपर किनके कारण जाता है? बायर की सेलर? बायर, ठीक है। नीचे किसके कारण जाएगा? तो जब तक बायर की स्ट्रेंथ है तब तक मार्केट ऊपर जाएगा। और इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस तो मार्केट के मूवमेंट से पहले ही प्रेडिक्ट करना सिखा देता है कि ये कहाँ जाएगा। तो जब हमें ये मालूम रहेगा कि कोई सा स्टॉक, अच्छा अभी रिलायंस कोविड के टाइम पे 700 या 800 रुपए का आ गया था, याद है क्या किसी को? याद है? तो अगर आज कितने का हो गया? 2500 का अप्रोक्स मान लें आज हम। 2300, 2400, 2500 और 2800 तो छू के आ ही चुका है। तो क्या कोई चीज 700 पे खरीदते और 2500 पे बेचते तो फायदा नहीं होता? होता ना। तो ये क्या थी? अपॉर्चुनिटी। पर तुम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि सब जानते हुए भी तुमने मौका छोड़ दिया। छोड़ा? रिपोर्ट सुनी क्या? सुनी? क्या हुआ था? हिडन वर्क की रिपोर्ट आई और उसके बेसिस पे अडानी का शेयर 4000 से 1017 का लो बना गया, ठीक है। ये क्या था? ये सीधे सीधे ऑपरेटर गेम था, क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी ये है कि एक ऑपरेटर्स रहते हैं जो मार्केट को चलाते हैं, पर अगर हम टेक्निकल एनालिसिस और ये सारी चीजें यूज करेंगे तो हम उस बड़े मूवमेंट में से एक छोटा सा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और अगर बीइंग अ स्टूडेंट हमने टेक्निकल एनालिसिस सीख के अगर हम 3 से 5000 भी रोज कमाएंगे तो 20 दिन के मार्केट में हम कितना कमा सकते हैं? 1 लाख कमा सकते हैं, ठीक है। लॉस भी कर लोगे तो भी 50-60 हजार। तो क्या ये ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम सफिशिएंट है कि नहीं है? है? अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। क्या है ना, इतने डेलिकेट सेशन होने के बाद एकदम एग्रेसिव बुलिश सेशन करवाएंगे तो ऐसे ही होता है। लोग बिल्कुल शायरियों में अभी तक वेव में डोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करते हो, नहीं करते हैं। मैं एक बात सीधी सी बोलूंगा,
मार्केट को आप तब संभाल पाओगे जब आप खुद को मैनेज करना सीख जाओगे, या फिर वाइस वर्सा। अगर आप मार्केट में सीखते हो, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच डेवलप होती है, आपका एनालिसिस स्ट्रांग होता है, और बीइंग अ स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग और ये सारी चीज़ें बहुत मैंडेट हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ें मेंटेन करना सीख गए, देखो क्रिप्टो करेंसी आई थी, किस किसने पैसा लगाया था, गवाया कितनों ने, कमाया कितनों ने, दोनों किया, गवाया कमाया दोनों, बहुत बढ़िया। तो देखो सीधी सी बात है, क्रिप्टो करेंसी जो होती है ना, क्रिप्टो करेंसी में हमें नहीं मालूम कि हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो अल्टीमेटली पैसा कंपनी यूज कहाँ कर रही है, वहाँ फर्क पड़ जाता है। स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट ये सर्टेनिटी है कि आप अगर पैसा इन्वेस्ट रिलायंस में कर रहे हैं तो कौन सी कंपनी में, कौन से सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सर्टेनिटी रहेगी, तो इसमें हमारी जो भी इनकम रहती है वो स्टेबल रहती है, ठीक है। और मेन चीज होती है स्टॉक मार्केट में एंट्री और एग्जिट। अगर आप सही समय पे बाय करके सही समय पे एग्जिट कर दोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी होगी। पर अगर ट्रेडिशनल मोड में गए कि 5 साल 10 साल छोड़ दो तो एक दिन कोविड आएगा, मार्केट नीचे गिर जाएगा और आप देखते रह जाओगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्या बेसिक? जो जा रहा है उस पर फोकस मत करो, 80-20 का रूल याद रखना, 20 ही लोग अमीर बनेंगे, 80 लोगों का पैसा लेके, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, इसको मैं ऐसे वाइंड अप करूंगा कि ये जो आपकी एज है, क्रिप्टो आई चली गई। क्रिप्टो हमारे सामने कब आई? जब बड़े लोग उससे कमा चुके थे, क्योंकि उन लोग को जब प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है कोई भी चीज से, तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को हमारा पूरा माल दे के और चले जाते हैं, अपने प्रॉफिट बना ले।